हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि जिसको कि आम भाषा में बजट बोला जाता है। तो अभी हाल ही में 2022-23 का बजट रिलीज हो चुका है, जो कि किसने करा है, हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये रिलीज करा है अभी हाल ही में पार्लियामेंट में। तो इससे रिलेटेड आपके लिए जो क्वेश्चन बनेंगे, मतलब जो हाईलाइट्स होंगे, उनके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ सैंपल्स क्वेश्चन है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच ईयर इज अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से ईयर को डिक्लेयर करा गया है, कौन सा ईयर मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा आपका 2022-23, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है तो इसकी आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो मिलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पेनिसेटम ग्लैविकम। ठीक है, तो नेम भी आपको याद रखना है। आम भाषा में हम इसको बाजरा बोलते हैं, या आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना वाज लॉन्च इन विच ईयर। ठीक है, इस जो साल का जो बजट रहा है तो उसमें इस योजना का भी जिक्र करा गया है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या इससे रिलेटेड आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिलहाल इसको कब लॉन्च किया गया था ये आपको पूछ रहा है, तो आप सोच के मेरे को आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आंसर होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है बजट। तो सबसे पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, यानी कि इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जो हमारा आर्टिकल 112 कहता है, वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट का जो भी लेखा जोखा होगा एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो मतलब लेखा जोखा क्या कह सकते हैं कि कितना पैसा उसको रिसिप्ट हुआ है, या कितना पैसा उसने लिया है और कितना पैसा उसने दिया है, यानी कि खर्च किया है। वो जो पूरा लेखा जोखा होगा उसको बोला जाएगा बजट। लेकिन जो आपका आर्टिकल 112 है उसमें बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो कौन सा वर्ड यूज करा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। टेक्निकल इसके लिए ये टर्म यूज करी जाती है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज कहीं भी नहीं किया गया है, उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करा गया है। लेकिन आम भाषा में हम इसको बजट बोलते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम बजट के 2022 के जो भी हाईलाइट्स रहे हैं, जो आपको पता होने चाहिए और आपको एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस बार का जो बजट रहा है 4 पिलर पे फोकस्ड ही रहा है। कौन कौन से वो 4 पिलर हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला है पीएम गति शक्ति योजना, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, तीसरा है आपका प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ आपका क्लाइमेट एक्शन जो होंगे उस पे आपका फोकस किया जाएगा, और चौथा पिलर आपके लिए है कि फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मतलब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएंगी, इन पे आपका फोकस किया गया है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से इससे बनता है कि इनमें से कौन सा जो पिलर है वो 2022-23 के बजट में नहीं फोकस है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये चारों पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम इन्हीं के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि पीएम गति शक्ति योजना का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो क्या है, गवर्नमेंट का इसमें मेन फोकस किस पे है कि हम 25,000 किलोमीटर का जो आपका हाईवेज प्रोजेक्ट होगा उस पर हम फोकस करेंगे, यानी कि जो आपका रोड का जो प्रोजेक्ट होगा तो उस पर वो 25,000 किलोमीटर तक का टारगेट इसको रख रहे हैं। दूसरा, इसी में बोला गया है कि रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा, मतलब बहुत सारे जो स्टेट हैं उनकी रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा। तो ये इनका मेन फोकस पॉइंट रहेगा। अगर हेल्थ सेक्टर में हम बात करें कि हेल्थ सेक्टर में क्या इन्होंने बताया है कि क्या क्या रहेगा बजट में, तो मेन जो इनका फोकस रहेगा वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे रहेगा। ठीक है, यानी कि मेंटल हेल्थ पे इनका फोकस रहने वाला है। इसके साथ साथ ही कुछ योजनाएं चालू करी गई हैं, शुरू करी गई हैं, लॉन्च करी गई हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आपका मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना, या सक्षम आंगनबाड़ी योजना, या आपका पोषण जो आपकी योजना थी उसका 2.0 या 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन सारी जो आपकी योजना है इनको हेल्थ सेक्टर में कैसे डेवलप किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाएगा, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अगर हम टैक्स के बारे में बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर किसी को इसका इंतजार रहता है कि बजट में टैक्स के लिए क्या क्या किया गया है। तो टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, मतलब जो पिछले साल का आपका टैक्स रेट रहेगा वही इस साल रहेगा। तो मिडिल क्लास को इस बार कुछ भी नहीं मिला है, मतलब आपको टैक्स रेट में उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जिस हिसाब से आप अभी तक चलते आ रहे थे। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करें, इसी में एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जो कि हमारे
वर्चुअल एसेट्स यानी कि जो भी आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक नया चेंज हुआ है, नया डेवलपमेंट हुआ है। इसमें बोला गया है कि जो 30% आपका प्रॉफिट होगा, मतलब अगर आपने किसी भी वर्चुअल एसेट में अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि आपने बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट करे हैं, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो 30% किसकी जेब में जाएगा, वो जाएगा आपके गवर्नमेंट की जेब में। ठीक है, तो इसके दो अलग अलग चीजें आ रही हैं। या तो ये एक चीज आपको ये बोल रहा है कि आप गवर्नमेंट ने जो आपकी क्रिप्टो करेंसी थी उसको लीगल कर दिया है। दूसरा आपका इसका अपोजिट ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि आपका ध्यान क्रिप्टो करेंसी की तरफ ज्यादा ना जाए, मतलब क्योंकि 30% जो प्रॉफिट है वो तो किसकी जेब में जा रहा है, वो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। तो इसलिए भी इसे बोला गया है। इसके दो अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 30% वर्चुअल एसेट से जो भी प्रॉफिट जाएगा वो आपका टैक्स के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, अगला इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो आपका ई पासपोर्ट होगा वो उसमें एक चिप एम्बेडेड होगी। अगले साल से ये रोल आउट हो जाएगा, मतलब ये लॉन्च हो जाएगा, चिप एम्बेडेड होगी। और क्या इंपॉर्टेंट होगा इसमें कि आप जो ई पासपोर्ट होगा वो डिजिटल होगा, मतलब आप घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अगला है एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि आरबीआई 2022-23 तक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ और हाइलाइट्स देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन भी था आपको, हर घर नल से जल, ये एक योजना है। इस योजना में क्या डेवलपमेंट हुआ है, सरकार ने टारगेट रखा है कि 2022-23 तक ये 3.8 करोड़ जो हाउस होल्ड होंगे वहां पे ये हर घर को नल से जल पहुंचाएंगे। यहीं से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए निकल के आता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें कि 100% घर ऐसे हैं जहाँ पे कि जो आपका जल है वो नल के द्वारा दिया जाता है, तो वो स्टेट आपका हो जाएगा गोवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी टारगेट आप देख सकते हैं। फिर आता है कि पीएम आवास योजना में क्या होगा, तो आपका 80 लाख हाउसेस जो होंगे वो 2022-23 तक डेवलप कर दिए जाएंगे, कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये इस योजना में बताया गया है। नेक्स्ट जो योजना है उसका नाम है पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, इस योजना में क्या बोला गया है कि जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहां का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट चाहे वो हो या फिर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, तो उस योजना में ये बात करी गई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो लॉन्च करी गई है जिसका नाम है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। मतलब अब क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस जो भी वाहन है वो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। तो आपका कहीं पे पता चल रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप जा रहे हैं रास्ते में और उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तो अब जो इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी आपका वाहन होगा उसकी जो बैटरी होंगी वो सेम साइज की बनाई जाएंगी। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप पेट्रोल पंप में जाके अपनी बैटरी, मतलब आपकी जो अनचार्ज बैटरी है उसको आप स्वैप कर सकते हैं चार्ज बैटरी से, तो आप वो ले सकते हैं और उस बैटरी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कब होगा, जब आपकी सारी बैटरियां सेम साइज की होंगी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत यही रखा गया है। फिर सोलर एनर्जी पे इन्होंने फोकस करा है कि 280 गीगावाट तक की जो एनर्जी होगी 2030 तक इंस्टॉल कर दी जाएगी। फिर आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो विलेज है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा और जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर के विलेज हैं जो कि छूट जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, तो उनपे हम टारगेट करेंगे। ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत बताया गया है। फिर है पोस्ट ऑफिस के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो 100% जो पोस्ट ऑफिस होंगे वो आपके कोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे बैंकिंग सिस्टम के। फिर आता है डिजिटल पेमेंट में। इसमें क्या कराएंगे, जो आपका 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगी वो, मतलब जो 75 डिस्ट्रिक्ट होंगे वो कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे, शेड्यूल कर दिए जाएंगे। ये आपके डिजिटल पेमेंट में आ जाएगा। कुछ और फैक्ट्स हम बात कर लेते हैं बजट से रिलेटेड। 2022 का 23 का जो बजट है उस पर हमने जितने भी हाइलाइट्स थे उनके बारे में हमने बात कर ली। लेकिन अगर आपका बजट आ चुका है तो इससे रिलेटेड आपको और चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। चीजें न्यूज में होती हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इस बजट की तरह ही कुछ ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने कि बहुत बार हमारे बजट पेश कर चुके हैं। तो इनका नाम आता है मोरारजी देसाई। ये हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करा है। तो कितनी बार इन्होंने बजट पेश करा है, 10 बार ये टोटल बजट पेश कर चुके थे। ठीक है, इनके बाद आता है पी चिदम्बरम का नाम जिन्होंने कि 9 बार बजट पेश किया है। इनके बाद आता है प्रणब मुखर्जी का नाम जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। फिर आता है यशवंत सिन्हा, ये भी 8 बार बजट पेश कर चुके हैं। और मनमोहन सिंह हमारे 6 बार ये बजट
पेश कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ से मोरारजी देसाई का नाम, जो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश करा है, 10 बार इन्होंने बजट पेश करा है। ठीक है, फिर इस बार का जो बजट रहा है, इस बार का और इससे पिछली साल का, यानी कि 2021-22 का जो बजट रहा है और 2022-23 का जो इस बार का था, ठीक है, ये दोनों जो बजट रहे हैं ये आपके कैसे रहे हैं? पेपरलेस, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो इस वजह से ये जो बजट रहे हैं ये पेपरलेस रहे हैं। सारा काम आपका डिजिटल हुआ है। आपने देखा होगा, अगर इस बार का आपने बजट सुना तो उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने जो बजट पढ़ा है वो पूरा उन्होंने टैब से पढ़ा है, तो यानी कि जो बजट हुआ है वो पूरा डिजिटली हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी निर्मला सीतारमन है, ये सेकंड वुमेन है जिन्होंने की बजट पेश करा है। और इनसे रिलेटेड एक और है कि इन्होंने 4 कॉन्जिक्यूटिव रो में, मतलब एक ही रो में इन्होंने 4 बार बजट लगातार पेश किया है। ठीक है, तो पहली महिला ये ऐसी बनी है और सेकंड वुमेन ये जो है इन्होंने बजट पेश करा है। इनसे पहले किसने करा है? तो प्रधानमंत्री हमारी रह चुकी इंदिरा गांधी। इन्होंने 1970 से 1971 के जो इनका कार्यकाल था उस दौरान इन्होंने बजट पेश करा है। ठीक है, तो जो आपका बजट होता है उसको कैसे पास किया जाता है? तो इसको पास करना होता है आपका लोकसभा में। इसको प्रेजेंट करने से पहले इसको लोकसभा में पास किया जाता है, फिर ये इफेक्ट में आपका आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम कुछ और इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बार जो आपका बजट है वो कब इंट्रोड्यूस करा गया? तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। अप्रैल 7, 1860 को ये पहली बार आपका बजट पेश हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश थे, वो रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं के द्वारा ये बजट पेश किया गया होगा। तो जेम्स विल्सन का नाम आता है। इन्होंने 1860 में बजट पेश करा था। किसको? ब्रिटिश क्राउन को इन्होंने बजट पेश करा था। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे यहाँ पे रूल कर रही थी, तो इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश क्राउन को ये बजट पेश किया गया था। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें कि आजाद भारत का बजट पहली बार कब पेश किया गया, तो नवंबर 26, 1947 को पहली बार भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का आपका बजट पेश करा गया। किसके द्वारा? आर.के. षणमुगम सेठी के द्वारा ये बजट पेश किया है। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो इनके द्वारा आर.के. षणमुगम सेठी के द्वारा ये बजट पेश किया गया। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री भी थी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से ईयर में लॉन्च करी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है, तो 2015 में ये लॉन्च करी गई थी और अब आपने इसकी डेवलपमेंट देख ली है कि पीएम ई विद्या योजना कब लॉन्च करी गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 मई 2020। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार के बजट में इस पे भी हाईलाइट्स हुए हैं, मतलब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि आपका टीवी चैनल जो होगा वो प्रोग्राम चलाएगा कि जो आपके 1st से 12th तक के जो बच्चे होंगे उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे वो उनके पर्टिकुलर लैंग्वेज में, मतलब जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, तो उस लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। डिजिटली ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा। तो ये इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, अच्छी बात है। एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है एक। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।